नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा शीश महल को लेकर चढ़ गया है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए अब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के आवास को राजमहल बता दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पीएम मोदी राजा हैं और उनका राजमहल 2700 करोड़ रुपए में बना है। सिंगल फेज इलेक्शन, डेट ऑफ पोल इज 5th एंड काउंटिंग इज 8। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान। बज गया दिल्ली चुनाव का बिगुल। क्या फिर झाड़ू चलेगा, पंजा मजबूत होगा या खिलेगा कमल का फूल? अरविंद केजरीवाल यहां से हारेगा, ये तो अभी से तय हो गया है। केवल एक चीज लग रही है कि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को छोड़कर जा सकता है। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के नेतृत्व में। 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की तारीख है। एक भ्रष्टाचारी और मक्कार सरकार जिसने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया, उसकी रवानगी दिल्ली के 1,55,24,858 मतदाता तय करेंगे और 8 तारीख को आपदा सरकार जाएगी, भाजपा सरकार आएगी। 5 तारीख को निसंदेह वो दिन होगा जब दिल्ली की जनता एक बदलाव के लिए, एक बड़े बदलाव के लिए वोट करेगी। तो सब तैयार है, सबको अपनी बारी का इंतजार है। आम आदमी पार्टी को यकीन है कि दिल्ली में फिर केजरीवाल ही आएंगे। बीजेपी को यकीन है कि इस बार तो बदल ही देंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? जवाब है प्रचार। आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर चुकी, तो कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की गारंटी का वादा कर चुकी। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी और आप दोनों आरएसएस की 2 शाखाएं जैसी। ऐसे में संविधान की हिफाजत सिर्फ पंजे से ही होगी। दिल्ली की जनता दोनों को सबक सिखाएगी। प्यारी दीदियां सिर्फ कांग्रेस को ही पसंद करेंगी। 2100 रुपए महिलाओं के लिए सम्मान राशि, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरी तरीके से फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस प्रकार से 62 सीटें पिछली बार आई थी, उससे ज्यादा ही सीटें आएंगी, कम सीटें नहीं आएंगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं, जरूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहां भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहां भी हम लोगों की सरकार है, वहां पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के काम को करती रही है। आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी जो योजना है सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। झूठ के गुब्बारों की हवा नहीं होती, वो बहुत दिन नहीं चलते हैं। आज वो गुब्बारा फट गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनकी हकीकत बता दी गई है। दिल्ली में 5 तारीख का दिन होगा, वो बदलाव का दिन है। दिल्ली के 1,55,24,858 मतदाता दिल्ली का भविष्य तय करेंगे कि बेहतर दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 8 को जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई देगा कि आपदा सरकार जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल।
जिसमें हमारे राजा रहते हैं, और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है, 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके खर्च तर्क संगत होने चाहिए और जहां खर्चा किया जा रहा है उसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए। वो सीएजी का काम है। लेकिन सिर्फ विज्ञापन करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना और मूल राशि जो जनता के हित पे खर्च होनी है उससे करोड़ों रुपए ज़्यादा खर्च कर कर विज्ञापन पे, प्रचार पे, स्कीम पे खर्च नहीं किया पैसा। तो आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की मेहनत, टैक्स की कमाई के पैसे को अपनी विज्ञापन और अपने प्रचार के लिए खर्च कर कर दिल्ली को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। मैं अभी चिट्ठी लिख देती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो अपना राजमहल छोड़ के 131 नॉर्थ एवेन्यू में आके रहने लगे। राष्ट्रपति भवन और के पास में आप उनसे पूछिएगा क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं को साधने के लिए योजनाएं तो ले आई, बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान और पीएम मोदी के शीश महल वाले बयान ने केजरीवाल की बेचैनी बढ़ा दी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन शीश महल के नैरेटिव को तोड़ने के लिए मीडिया के सामने आई। लड़ाई शीश महल बनाम राजमहल हो गई। अरविंद केजरीवाल यहाँ से हारेगा ये तो अभी से तय हो गया है। केवल एक चीज लग रही है कि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को छोड़कर जा सकता है। पर सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, कॉरपोरेटर नहीं है, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके जोड़ के संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। लेकिन नई दिल्ली सीट से उनके सामने उतरे बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उनके रणछोड़ बनने की भी भविष्यवाणी कर दी। नई दिल्ली सीट के कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे संदीप दीक्षित ने भी पंजे का परचम लहराने का दावा कर दिया। नई दिल्ली के बाद सबसे दिलचस्प मुकाबला कालकाजी सीट पर है, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आतिशी के सामने कांग्रेस के अलका लांबा मैदान में। तो वहीं बीजेपी ने यहां से अपने पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को मैदान में उतार रखा। 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। दिल्ली को 11 साल केजरीवाल जी और 11 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दोनों की जुगलबंदी चल रही है और दोनों की जुगलबंदी के बीच में दिल्ली पिस रही है। जनता उस दिन यमुना की सफाई के लिए, दिल्ली में महिला की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर केजरीवाल जी और मोदी जी आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली को, जो पुरानी राह पर दिल्ली थी शीला दीक्षित जी के टाइम पर और कांग्रेस के टाइम पर, तो दिल्ली को एक विकसित दिल्ली की ओर बनाने के लिए 5 तारीख को वोटिंग करेगी। एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए
तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना। हालांकि दिल्ली के चुनावी दंगल का बिगुल फूंकते हुए चुनाव आयोग ने दो टूक कहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो फिर महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करने वाले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।